नमस्कार। द क्लाइमेट क्रॉनिकल्स के एक और एपिसोड में हम आ गए हैं बुंदेलखंड के दुर्गापुर गांव में। और यहाँ पे जलवायु परिवर्तन ने क्या तब्दीली लाई है, आइए यहाँ बात करते हैं। दादा नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। अर्जुन सिंह जी, आप इस गांव में कब से रह रहे हैं? मेरी उम्र 52 साल की समथिंग है जी। और 52 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ गाँव में। 52 साल से आप हैं, तो आप क्या करते हैं जीवन यापन के लिए? वही खेती बाड़ी का काम है, खेती बाड़ी देखते हैं, उसी का काम करते हैं। जी। हाँ। खेती बाड़ी देखते हैं आप। और आप जैसे आप कह रहे हो आप 52 साल आपकी उम्र है, तो मेरे ख्याल से 40 साल 45 साल का तो आपका अनुभव होगा ही खेती बाड़ी में, कृषि में। हाँ हाँ है। तो आपने 40 साल के दरमियान क्या अनुभव किया है कि खेती किसानी में अब क्या तब्दीली आई है पहले से और आज में, क्या अंतर आप देख पा रहे हैं? खेती किसानी में तो पहले और अभी में बहुत अंतर हो गया है जी। क्योंकि जो टेक्निक सपोर्ट है वो यहाँ गांव के लोगों को मिलता नहीं है। जैसे किसी वैज्ञानिक केंद्र है, वहाँ से कोई सपोर्ट मिले, नई टेक्निक खेती हो, इससे किसान की जो आमदन है वो दुगनी या तिगनी हो सके, तो कोई सपोर्ट नहीं है। अब गांव के वही पुराने जमाने की खेती है वो कर रहे हैं लोग बाग, तो पुरानी खेती से किसान का भरण पोषण तो असंभव है। नहीं, पुरानी खेती जैसा आप बता रहे हैं कि भरण पोषण असंभव है। हाँ। लेकिन आपने इस 40 साल में क्या देखा कि कुछ तापमान में वृद्धि हुई हो, कुछ बिन मौसम बरसात आपने देखी? क्या आपने क्या देखा कि पहले मौसम कैसा रहता था, अब का क्लाइमेट और वेदर कैसा है? तापमान का कारण क्या हुआ कि पहले जो बरसात होती थी, पहले जंगल अधिक थे, जंगल जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो वन से बादल, बादल से पानी, पानी से जीवन जीता है, तो जंगल समाप्त हो जा रहा है, इसलिए जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, बरसात की कमी आ रही है, तो उसी कारण किसानों को मतलब सही टाइम पर अपनी खेती की परेशानी हो रही है, पानी की कमी। आपने भी एक बहुत सुंदर लाइन बोली, मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों के लिए फिर से रिपीट करें। जो आपने बताई थी ना, जल से पानी और जीवन पे, जो आपने बताया, फिर से एक बार बताएं। वो का है कि जो पहले जंगल थे, तो जंगल से बरसात अधिक होती थी जी। वो कारण क्या हुआ कि वन से बादल, बादल से पानी और पानी से जीवन चलता है। वन से बादल, बादल से पानी और पानी से जीवन। बिल्कुल। देखिए कितनी बड़ी बात हमें यहाँ पे बुंदेलखंड के दुर्गापुर गांव में हमें देखने को मिली है कि वन से बादल, बादल से पानी और पानी से जीवन। कितनी बड़ी बात हमारे भाई साहब ने यहाँ पे बताई है हम लोगों को। और यही बात हम लोग बड़े बड़े शहरों में एयर कंडीशंस में बैठ के काम करते हैं और नहीं समझ पाते कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। सच्चाई यही है जो भाई साहब ने बोली कि जलवायु परिवर्तन तो हो रहा है, बहुत समय से हो रहा है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार भी हम ही हैं, क्योंकि हम वन काट रहे हैं। बिल्कुल। पहला स्टेप ही यही है कि आप वन काट रहे हो, तो वन से फिर ना बादल आ रहा है, ना पानी आ रहा है, ना पानी आ रहा है, ना जीवन हो रहा है, ना खेती हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि आपने कहीं मीडिया में, मतलब न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल्स में कहीं आपने जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज शब्द सुना? बिल्कुल सुना है मैंने। पहले एक समाज सेवी संस्था थी जी, उसमें इसी वाटर लेवल पर काम चलता था जी, उसमें मैंने काम किया। अच्छा। तो गांव में जो वाटर लेवल का काम था, जैसे ये सरकारी बिल्डिंग स्कूल है, स्कूल से मतलब पाइपलाइन द्वारा जो गड्ढा है, सूखा गड्ढा बनवाया, उसमें पानी उतारा जी। तो कम से कम जो बरसात का पानी है अपन यदि जमीन में डालेंगे तो अपन को वही पानी दोबारा मिल जाएगा। जमीन में पानी कहाँ से आता है? जो पानी अपन जमीन को भेजेंगे वो अपन उपयोग करेंगे। लेकिन धीरे धीरे का है कि वो समझ यदि बनती गई तो थोड़ा वाटर लेवल बढ़ने लगेगा, क्योंकि वाटर लेवल ज्यादा कमी आ गई पानी की। वाटर लेवल की कमी है और प्राकृतिक वर्षा भी कम हो गई है कुछ वर्षों में। जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस गांव में खेती बाड़ी अब उस स्तर पे नहीं होती है जैसे पहले कुछ समय में हो पाती थी। तो जैसा आप भाई साहब ने भी कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बता रहे थे ये अभी, कि कैसे वाटर लेवल को बढ़ाया जाए। आपने क्योंकि उस फील्ड में काम किया है, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि गांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बनाने के लिए, ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए कैसे आप के प्रयास रहे? तो जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल बढ़ाने के लिए कई चीजें आ जाती हैं उसमें। जैसे अपने जो हेडपंप का पानी है व्यर्थ जा रहा है, उसको एक गड्ढा बना के
और वो पानी अपन यदि जमीन में डालें तो वो एक तो माध्यम वो है, एक हार्वेस्टर जो छत हैं, गांव के जितनी छत हैं उनमें एक पाइप फिटिंग किया जाए, गड्ढे बनाए जाएं, उससे जो पानी जमीन में वाटर लेवल बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। तो हर जो गांव में हर मकान से हर वाटर लेवल यदि बढ़ाना है तो पाइप के माध्यम से अपन वाटर लेवल बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और हम अर्बन सेटिंग्स की अगर बात करें, जो शहरों में रहते हैं, तो वहां पे नगर निगम जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बिना अब घर बनाने की अनुमति ही नहीं देती है। हाँ। तो ऐसा ही भाई साहब का एक बहुत अच्छा सुझाव है कि क्यों ना गांव के भी हर घर को रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जोड़ा जाए, जिससे कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो बढ़ेगा और कभी भी पानी का लेवल कम नहीं होगा। हाँ। जाते जाते मेरा आपसे एक और प्रश्न है, आप कोई सुझाव देना चाहें इस जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से मतलब कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं इस गांव में, और आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं? हमारा सुझाव ये है कि जो जंगल की कमी आ गई, यदि हर बच्चे एक पौधा यदि लगाता है, हर इंसान एक पौधा यदि लगाएगा हर घर से, तो अपने पौधा बढ़ाएंगे और उससे अपना जो परिवर्तन हो रहा है जो जलवायु परिवर्तन, तो वो अपन बढ़ा सकते हैं। जी, देखिए बहुत अच्छी बात रही, भाई साहब ने हमें बहुत अच्छे से भैया ने बताया कि कैसे दुर्गापुर गांव में हम जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से लोग बाग किसान इसको झेल पा रहे हैं और कैसे इससे पार पाया जा सकता है। और जाते जाते मैं आपसे वही कहूंगा, आप अपनी जो पंक्ति आप अभी बता रहे थे वन वाली, वो एक बार हमारे दर्शकों को सुना दें और तो बहुत ही अच्छा रहेगा जी। तो वो है, वन से बादल, बादल से पानी और पानी से जीवन चलता है। यदि अपन जो इस पृथ्वी पर एक एक वृक्ष यदि हर घर से लगाया जाए तो अपन अपना वाटर लेवल बढ़ा सकते हैं। बस ये हमारा मतलब कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच।